अब्दुल करीम तेलगी स्टैम्प पेपर घोटाला, कुछ याद आया? आपके दिमाग में भी स्कैम 2003 वेब सीरीज आ गई। ये वही वेब सीरीज है जो कुछ दिनों पहले अभी रिलीज हुई है OTT पर। चलिए आप लोग रहने दीजिए, ये अब्दुल करीम तेलगी कौन था? ट्रेन में खाने पीने का सामान बेचने वाले ने कैसे हजारों करोड़ रुपयों का साम्राज्य खड़ा कर दिया और कैसे इतना बड़ा घोटाला कर दिया और कैसे बनने लगा वो एक बड़ा बिजनेसमैन। क्यों पुलिस वाले उसके साथ पार्टियां किया करते थे, क्लबिंग किया करते थे, ये सब कुछ आपको एकदम डिटेल में बताने वाले हैं। यकीन मानिए ये पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको स्कैम 2003 वेब सीरीज द तेलगी स्टोरी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। साल 1961 महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा के बीच एक छोटे से पंचायत शहर खानापुर में पैदा हुआ तेलगी। तेलगी के पिता रेलवे में काम किया करते थे। परिवार लोअर मिडिल क्लास का था और परिवार का जो गुजर बसर था वो बस जैसे तैसे चल रहा था। कम उम्र में ही तेलगी के पिता की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद तेलगी को ट्रेनों में खाने पीने का सामान बेचना पड़ा। इस काम के साथ साथ तेलगी और भी छोटे मोटे काम करने के लिए मजबूर हो गया। कई सालों तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन जब इन सब से काम नहीं चला तो वो पैसा कमाने सऊदी अरब चला गया। उसने अब तक जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट तरीके से पैसा कैसे कमाया जाता है ये सीख लिया था। सऊदी से वापस लौटने पर उसने कथित तौर पर नकली पासपोर्ट बनाने में अपना हाथ आजमाया और फिर वो करना शुरू किया जिससे वो बना अब्दुल करीम तेलगी। उसने अब नकली स्टैम्प पेपर बनाने शुरू कर दिए। सुनिए कैसे उसने शुरू किया ये स्टैम्प पेपर बनाना। दरअसल उन दिनों लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्टैम्प पेपर की किल्लत थी। तेलगी ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया। वो अपने नकली स्टैम्प उन हताश परेशान लोगों को बेचने निकला जिन्हें उसकी ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उन्हें स्टैम्प मिल नहीं पा रहे थे। ऐसा 1990 के दशक तक जारी रहा। बाद में जांच से पता चला कि तेलगी ने अपने घोटाले को इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इस तरह से सिस्टम के भीतर ऑफिसर्स की कमी और ऑफिसर्स की मदद ने पूरे देश में उसके अवैध कारोबार को फैलाने में मदद की। एक तरफ जहां तेलगी ने अपने टैक्स रिटर्न के अनुसार 1996 से 2003 के बीच हर साल कुछ लाख की इनकम घोषित की, वहीं बेंगलुरु के एक टैक्स ट्रिब्यूनल ने 2010 में कहा कि उसने नकली स्टैम्प पेपर के कारोबार से बेहिसाब रकम जमा की थी। टैक्स डिपार्टमेंट ने जब तेलगी के सिर्फ एक साल यानी कि 1996-97 में हुई इनकम का आकलन किया तो पता लगा कि उसके पास 4 करोड़ 54 लाख रुपए थी, जिसमें से 2 करोड़ 29 लाख रुपए का कोई हिसाब ही नहीं मिला। तेलगी के वकील ने तर्क दिया कि कथित बेहिसाब पैसा उसने केरोसिन ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस से कमाया था, लेकिन कोर्ट में यह दावा खारिज हो गया क्योंकि अपनी बात साबित करने के लिए उसके पास दस्तावेज नहीं थे। अब्दुल करीम तेलगी पर नकली स्टैम्प पेपर का एक मामला 1991 में और दूसरा 1995 में दर्ज किया गया था, लेकिन मुंबई पुलिस की जांच कथित तौर पर ढीली रही थी और तेलगी बचता चला जाता था। 2002 में पुणे सिटी पुलिस ने नकली स्टैम्प पेपर बेचने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों से पूछताछ से मिली जानकारी से पुणे पुलिस अब्दुल करीम तेलगी तक पहुंची, जिसे कुछ महीने पहले 2001 में जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और फिर बेंगलुरु जेल में उसे बंद कर दिया गया था। स्टैम्प पेपर घोटाले की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष जांच दल यानी कि SIT का गठन किया। जांच में तेलगी के घोटाले का विस्तार से पता चला। यह स्टैम्प पेपर घोटाला इतना बड़ा था कि जांच के दौरान कई शीर्ष पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं के नाम भी सामने आए। हालांकि उन नामों को कभी पब्लिक नहीं किया गया। अब्दुल करीम तेलगी का जलवाए जलाल इतना था कि उस पर लगे आरोपों और स्टैम्प पेपर घोटाले की जांच के लिए बनी SIT के प्रमुख सुबोध जायसवाल ने 9 जनवरी 2003 को महाराष्ट्र पुलिस कर्मियों को तेलगी के साथ उसके कोलाबा वाले घर में पार्टी करते हुए पाया था। SIT ने 54 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 विधायक अनिल गोटे और कृष्णा यादव भी शामिल थे।
जिन्हें आरोप सामने आने के बाद तेलुगु देशम पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। 2004 में जांच को सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया, जिसने उसी साल अगस्त में तेलगी के खिलाफ एक लंबा आरोप पत्र दायर किया। 2007 में तेलगी को घोटाले का दोषी ठहराया गया और 30 साल की कैद और 202 करोड़ रुपयों का जुर्माना उस पर लगाया गया। 2017 में मुंबई के एक अस्पताल में मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से उसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र की एक अदालत ने साल 2018 में स्टैम्प पेपर घोटाला मामले में आरोपी तेलगी और अन्य को बरी कर दिया। तो ये थी तेलगी के अब्दुल करीम तेलगी बनने की पूरी कहानी। दरअसल तेलगी का एक कारनामा हमारे सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। सिस्टम में बैठे वो लोग जो इस घोटाले में शामिल थे और उनके नाम डायरी में ही बंद रह गए। अब्दुल करीम तेलगी जैसे लोगों से ज्यादा खतरनाक ये वो लोग हैं जो आज भी सिस्टम को दीमक की तरह चट कर रहे हैं और फिर उसी कुर्सी पर बैठकर न जाने कितने अब्दुल करीम तेलगी और हर्षद मेहताओं को बना रहे हैं। तो ये थी तेलगी की असली कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारा कंटेंट, हमारा चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइव।